सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। Welcome back to video solution series. Till now we discussed 1 to 90 questions of level 2 of IUPAC name. In this video we discuss 91 to 120 questions of level 2. Let's start. तो 91 जो क्वेश्चन है उसको हम नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए जो सबसे पहले मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को चूज कर लिया हमने। इसके बाद में नंबरिंग करनी है पेरेंट चेन के हिसाब से। तो 1 इसको देंगे, मेजर फंक्शनल ग्रुप है। सेकंड इसको देंगे मिनिमम लोकेंट मिलने के लिए। तो इस तरह से हमने नंबरिंग कर दी और लोकेंट्स को भी पोजीशन दे दी। अब अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है क्लोरो से, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, 4 पोजीशन पे आ रहा है। देन 2 क्लोरो। देन बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स इस तरह से जुड़ा हुआ है कि बेंजीन CHO। तो इसको हम बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलते हैं या बेंजल्डिहाइड भी। इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो इस तरह से होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 92 में हमारे पास जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। तो कीटोन को मिनिमम नंबर मिलना है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। यहाँ पर रिंग में नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिंग से बाहर भी एक चेन है। तो रिंग के बाहर वाली चेन को अपन पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप को भी पेरेंट चेन में अपन इन्वॉल्व कर सके, ठीक है। तो 1 पे क्या आ रहा है, बेंजीन रिंग आ रहा है, तो ये एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, सब्स्टिट्यूएंट है ये। तो 1 फेनिल। इसके बाद में 5 मेंबर्ड की रिंग है, तो 5 मेंबर्ड की रिंग के लिए 5 मेंबर्ड की पेरेंट चेन है, तो उसके लिए पेंट वर्ड यूज होगा, पेंट। और ये पूरा एल्कीन है, तो पेंटेन 1 पोजीशन पे, पेंटेन 1 ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन में हमारे पास सेम ही जैसे 92 में हमने नंबरिंग करी है, वैसे यहाँ पे भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये जो है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का जो नेमिंग करेंगे उसकी इंटरनल नेमिंग नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये इस तरह से जुड़ा हुआ है कुछ, ये यहाँ पे BR और यहाँ पे दिस। तो ये जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम करेंगे वो क्या करेंगे 1, क्योंकि 1 पोजीशन पे है यहाँ पे। 1 के बाद में 3 ब्रोमो। बेंजीन होना चाहिए था, पर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका प्रीफिक्स होगा 3 ब्रोमो फेनिल। देन 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, तो हेक्सेन, हेक्स वर्ड रूट है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए एन आ जाएगा। और 1 पोजीशन पे ओन है। अब यहाँ पे O आ रहा है, इसलिए इस E को हम हटा देंगे। तो यहाँ पे इसको यदि हम डिटेल एग्जैक्टली लिखे तो ये क्या लिखेंगे हेक्सेन ओन। यहाँ पे E नहीं लिखा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन में हमारे पास जो है उसमें भी नंबरिंग यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और इंटरनली इसकी यदि नंबरिंग करनी है तो यहाँ पर इस तरह से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पोजीशन पे ब्रोमो है, 4 पे क्लोरो है। इंटरनली यदि इसकी अपन ने अलग से नंबरिंग की तो सबसे पहले 1 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ रहा है 3 ब्रोमो 4 क्लोरो फिनाइल, ये तो हो जाएगा जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका नेमिंग। इसके अलावा यहाँ पर एक और है 4 ब्रोमो, ठीक है। तो इसको पहले लिखेंगे इससे, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आएगा। अब अल्फाबेटिकली आपने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे ब्रोमो है, नेक्स्ट यहाँ पे भी स्टार्टिंग में 4 ब्रोमो ही है, बट यहाँ पे नेक्स्ट लेटर कोई भी नहीं है, जबकि यहाँ पे C है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम ब्रोमो को देंगे। यदि सिमिलरिटी आती रहे तो अपन को उस पॉइंट को देखना है जहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो, ठीक है। नेक्स्ट में अब क्या देखना है, पेरेंट चेन कितने मेंबर की, 5 मेंबर की है, तो इसको हेप्टेन 1 ऑन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 अपन देख रहे हैं। तो 95 में हमारे पास क्या है कि सेम ही होगा 1 2 पे आ रहा है क्लोरो, और फिर ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में जो नंबरिंग है वो यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 या 1 2 3, बट अब दोनों केसेस में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स की जो पोजीशंस है वो सेम आ रही है। यहाँ से भी 3 आ रही है और यहाँ पे भी 3 आ रही है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करेंगे और इसको 3 करेक्ट मानेंगे, ये वाली नंबरिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 आपको समझ में आ गया। यदि लोकेंट रूल हमारे पास
सही नहीं बैठ रहा है तो अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, यानी लोकेंट रूल सेम है, यदि लोकेंट रूल सेम है तो हम पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करते हैं, प्रेफरेबल हो जाता है। तो यहाँ पर यदि प्रेफरेबल कर लिया तो हमने क्या कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट का नाम क्या लिखेंगे, 1 हो गया। उसके बाद में बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग के लिए क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो फेनिल, ठीक है। इसके बाद में इसका खुद का भी सब्स्टिट्यूएंट है 2 क्लोरो और 2 मेंबर्ड की रिंग है ये, तो इसको क्या हो जाएगा, एथेन 1 ऑन। 1 को लिखें या नहीं लिखें, दोनों ही केसेस में सही होता है, इथेन 1 ऑन हो जाएगा, इथेनॉन लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96 क्वेश्चन में हमारे पास सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कीटोन है तो 1 2, इंटरनली यदि मेरे को करनी है तो 1 2 3, तो यदि आप इसका सेम नाम लिखेंगे तो 1 पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है और थर्ड पे आ रहा है तो 3 नाइट्रो फेनिल, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया 1 3 नाइट्रो फेनिल इथेन हो जाएगा, और 1 पे ऑन है, इथेन 1 ऑन। तो 96 क्वेश्चन भी हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 97 में हमारे पास जो देखते हैं उसमें मेजर जो ग्रुप है ये है COO है, जो कि डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो बेंजोइक एसिड होगा। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से 1 2 3 4। अब ये सब जो ग्रुप है ये क्या है, NO2 तो 2 4 डाई नाइट्रो, डाई क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट्स है और 2 बार आ रहा है तो डाई नाइट्रो हो जाएगा। इसके बाद में बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या बेंजोइक एसिड अपन लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है एस्टर, ये एस्टर है। तो एस्टर में सबसे पहले एल्काइल लिखते हैं, फिर एल्कानोइड लिखते हैं। तो यहाँ पर एल्काइल क्या है, मिथाइल हो गया। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन के बाद में यहाँ पर जो C डबल बॉन्ड है ये पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है, तो पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है तो इसका सफिक्स नेम क्या होगा, कार्बोक्सिलेट। और यदि ये इसका कार्बन पेरेंट चेन में आ रहा होता तो अपन इसको क्या करते, O8 लिखते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 99 में हमारे पास जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो है एमाइड। अब एमाइड यहाँ पे क्या रहा है, रिंग, यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सी होगी, रिंग होगी 1 2 3 4 5, ये रिंग हो गई है। 1 इसको इसलिए दिया क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जो नेमिंग करेंगे वो क्या करेंगे, 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल आ रहा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद में साइक्लो वर्ड यूज होगा क्योंकि साइक्लिक रिंग है, 5 मेंबर्ड है तो साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। साइक्लोपेंटेन के बाद में 1 पे क्या आ रहा है, ये एमाइड आ रहा है। तो एमाइड यदि का कार्बन यदि पेरेंट चेन में नहीं है तो अपन क्या यूज होता है, कार्बोक्स एमाइड। यहाँ पे कार्बोक्स एमाइड यूज करेंगे। जो कार्ब वर्ड है वो तभी यूज होगा जब अपने पास कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो पेरेंट चेन हमारे पास साइक्लिक रिंग है तो कार्बोक्स एमाइड। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं 100 में भी हमारे पास इसी तरह की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मिथाइल, ये एस्टर ग्रुप है तो मिथाइल सबसे पहले लिखेंगे, इसके बाद नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल 2 ब्रोमो, मिथाइल पहले हो गया 2 ब्रोमो हो गया। इसके बाद साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन पेरेंट चेन है, साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद में 1, ये एस्टर के लिए कौन सा स्पेशल सफिक्स यूज होता है, कार्बोक्सिलेट, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट, एस्टर है इसलिए कार्बोक्सिलेट वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। यहाँ पर जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, तो इसको पेरेंट चेन में अपन कंसिडर करेंगे। तो पेरेंट चेन हमारे पास जो डिसाइड करेंगे वो कौन सी होगी, 1 2। अब ये 1 2 यहाँ पे 3 नहीं होगा, यहाँ पे पेरेंट चेन यही रहेगी और ये क्या एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स का जो नेम करना है वो इस तरह नेमिंग करना है। तो यानी ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जुड़ा हुआ है तो जहां से बॉन्ड जुड़ा रहेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो यहां से नंबरिंग करी मैंने 1 2 3 4। अब इसका जो नेमिंग है वो क्या होगा,
2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। उसके बाद में ये क्या है, रिंग साइक्लो ब्यूट 1 इन, 1 इन होना चाहिए था बट ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है तो इनाइल हो जाएगा। तो ये इसका प्रीफिक्स का या जो भी सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट उसका नेमिंग हो गया। तो हम यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे कि 2 पोजीशन पे है ये, तो यहाँ पे 2 पे हमने लिख दिया, 2 ही पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल साइक्लो है ब्यूट 1 इनाइल। ठीक है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन होगा, तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज होगा, एथ, एन वर्ड यूज होगा क्योंकि एल्केन है। इसके बाद में 1 पोजीशन पे क्या एल्डिहाइड है, तो इथेन 1 एल। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, कीटो और यहाँ पे एल्डिहाइड। तो मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COOH, तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। इसके बाद में जो भी फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स को मिनिमम लोकेंट मिलना चाहिए। तो 1 के बाद में यहाँ करेंगे 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके लिए प्रीफिक्स यूज कीटो के लिए क्या यूज होगा, ऑक्सो। और यहाँ पर CHO का कार्बन पेरेंट चेन में नहीं आ रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो इसका क्या होगा, फॉर्माइल। इसको हम ऑक्सो या कीटो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेमिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, 4 फॉर्माइल अल्फाबेटिकली यदि हम इसको अरेंज करें तो 4 फॉर्माइल 2 ऑक्सो, साइक्लिक रिंग है साइक्लोहेक्सेन 1, देन COOH जो है हमारे पास पेरेंट चेन से बाहर है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड, अदरवाइज अपन सफिक्स नेम क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 में हमारे पास जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH। इसके अलावा जो बाकी फंक्शनल ग्रुप्स है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की वहीं से करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और ये 6, यहाँ पर 6 ये पोजीशन रख सकते हैं। इसके अलावा एक पोजीशन 6 हमारे पास यहाँ पे भी रख सकते हैं। बट इस पाथ से यदि हम जाते हैं इफ, तो हमारे पास 2 ही सब्स्टिट्यूएंट होंगे। बट यदि ये वाला पाथ हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट होंगे। तो मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वाली पेरेंट चेन को अपन प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लू कलर में हमारे पास दी गई है ये वाली, तो इसको हम प्रेफर करेंगे। तो इस हिसाब से हम देखें तो 5 पे मिथाइल है, 6 पे हाइड्रोक्सी है, 5 पे क्या साइक्लोहेक्साइल है। तो हम इसकी जो नेमिंग करेंगे वो क्या करेंगे, 5 साइक्लोहेक्साइल, सी वर्ड आ रहा है, यहाँ पे साइक्लो जो आ रहा है इसी साइक्लिक रिंग के लिए आ रहा है, 6 हाइड्रोक्सी हो गया, 5 पे मिथाइल हो गया, 5 मिथाइल हो गया, और यहाँ पे 6 मेंबर्ड की रिंग है ये। तो 6 मेंबर्ड की रिंग के लिए क्या होगा, हेक्स 3 इन 1 ओइक एसिड। ये इस तरह से हो जाएगा। तो 103 क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 में COOH है, इसको नंबरिंग 1 दी, यहाँ पे 2 दी, और बाकी सेम कर देंगे। तो 2 पे क्या आ रहा है, ऑक्सो, इसका प्रीफिक्स नेम ऑक्सो होता है, और साइक्लोहेक्सेन है ये, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि पेरेंट चेन में कार्बन आ नहीं रहा COOH का, तो अपन सफिक्स क्या यूज होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर हम ई को एलिमिनेट नहीं करते। ई को एलिमिनेट क्यों नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट लेटर जो आ रहा है वो सी आ रहा है, वो वोवल्स या वाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 में हमारे पास ये जो दिया हुआ ये एस्टर है, तो इसको मेजर फंक्शनल ग्रुप 1 2 नंबरिंग देंगे। तो 2 पे तो आ गया ऑक्सो, बट 2 ऑक्सो से पहले अपन क्या लिखेंगे, इथाइल लिखेंगे, क्योंकि एस्टर का जो नेमिंग होता है वो क्या करते हैं, एल्काइल एल्केनोइड लिखते हैं। तो यहाँ पे एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट लिखेंगे, क्योंकि कार्बन चेन तो इसमें है, पेरेंट चेन में जो एस्टर का कार्बन है वो इंक्लूड नहीं हो रहा है। इथाइल 2 ऑक्सो, इसके बाद में साइक्लिक रिंग है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। देन सफिक्स नेम जो यूज होगा एस्टर के लिए वो क्या यूज होगा, कार्बोक्सिलेट। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 में हमारे पास जो डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम या इस स्ट्रक्चर से हमें ऐसा लग रहा है कि ये एल्डिहाइड है, बट यदि हम इसको
स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैंने एक्सपेंड किया NHC डबल बॉन्ड OH। तो अब ये आप गौर से देखें तो ये एमाइड है, ना कि ये एल्डिहाइड है। HCONH एमाइड है। तो एमाइड की नेमिंग हम कैसे करते हैं? यहाँ पे N से जुड़ा हुआ है मेथाइल, N मिथाइल, और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। N मिथाइल, एक कार्बन है तो मैथ हो जाएगा मीथेन एमाइड, मीथेन एमाइड या मीथेन एमाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी कभी कंफ्यूजन भी किया जा सकता है, इसलिए आप उसको एक्सपेंड कीजिए और फिर एनालिसिस कीजिए कि उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। यहाँ पे देखने पे आपको लग रहा है कि ये एल्डिहाइड है, बट ये कौन सा है? एमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। 107 में हमारे पास जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है। तो नंबरिंग कहीं यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसको मिनिमम नंबर चाहिए 1 2। आप बाकी जो ग्रुप्स है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे 3 4 5 6। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है ये क्या ग्रुप है? C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये क्या होना चाहिए? इथाइन होना चाहिए था। ये इथाइन, तो YL लगा देंगे, इथाइन नाइल हो जाएगा। तो इसी तरह से हम यदि देखें तो 2 पोजीशन पे क्या आ रहा है? ब्रोमो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, देन 5 इथाइनाइल, 5 इथाइनाइल, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लिक रिंग पे क्या है? साइक्लोहेक्सेन हो गया। 1 पे ऑल है, 1 पे अल्कोहल जोड़े तो उसका सफिक्स नेम ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। 108 में भी सेम ही है कि अल्कोहल हमारे पास दिया हुआ है तो मेजर फंक्शनल ग्रुप है तो 1। अब 1 नंबरिंग के बाद में जो नंबरिंग कहाँ से कर सकता हूँ? यदि मैंने इस तरह से की 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स की जो पोजीशंस आ रही हैं वो आ रही है 2 5 6। और यदि मैं नंबरिंग कुछ इस तरह से करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन क्या आ रही है? 2 3 2 3 और 6। तो कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है? लोकेंट रूल के हिसाब से ये वाला 2 3 6। तो अपन जो ग्रीन कलर में अपन ने नंबरिंग की है उसको हम प्रेफरेबली मानेंगे। इसका जो नेमिंग करेंगे वो क्या करेंगे? 2 ब्रोमो, यहाँ पे जो 3 पे जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी डायरेक्टली इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के जो होते हैं डबल बॉन्ड आर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका जो कॉमन नेमिंग होगा वो होगा एल्काइलाइडीन। तो यहाँ पे एक ही कार्बन है तो ये मिथाइलाइडीन होगा या मिथाइलिन भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे 3 मिथाइलिन, देन 6 पे क्लोरो, 6 क्लोरो, और साइक्लिक रिंग है ये तो साइक्लोहेक्सेन, 1 पे ऑल। अल्कोहल के लिए जो सफिक्स नेम होगा वो ऑल यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एमाइड दिया हुआ है, एमाइड के नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो ये फेनिल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एन फेनिल। अब पेरेंट जो चेन है वो कौन सी है? ये वाली साइक्लिक रिंग 1 2 3 4 5 6। तो साइक्लिक के लिए क्या यूज हो जाएगा? साइक्लो। 6 मेंबर्ड है तो हेक्सेन, और पेरेंट चेन में यहाँ पे कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है एमाइड का तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्स एमाइड। सफिक्स नेम क्या यूज होगा? कार्बोक्स एमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। 1110 में यहाँ पे CN है तो ये क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक रिंग है, प्रीफिक्स कुछ है नहीं, साइक्लोहेक्सेन। और इसका जो सफिक्स नेम यूज होगा वो क्या यूज होगा? कार्बोनाइट्राइल। इन सब में कार्ब वर्ड यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि सफिक्स के साथ में ही इनका कार्बन है, पेरेंट चेन में इनका कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग हो गई और CHO के लिए सफिक्स नेम क्या यूज होता है? कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेपेंटेन, 5 मेंबर्ड रिंग है ये, साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड इनके सफिक्स नेम होंगे यदि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी सेम ही तरीके से रूल लगेगा। इसका जो नेमिंग हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्स एमाइड, कार्बोक्स एमाइड CONH2 के लिए सफिक्स नेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 113 में हमारे पास देखते तो एल्डिहाइड मेजर फंक्शनल ग्रुप है 1, इसके बाद में 2 इसको मिलेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है ब्रोमो मिथाइल से। 3 4 5 6 तो 2 ब्रोमो 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। उसके बाद में
1 कार्बल्डिहाइड, 1 पे कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। 114 में हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे क्या है, ये साइक्लिक रिंग है, तो 3 मेंबर्ड 1 2 3, ये है साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर हमारे पास जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH। COOH को मिनिमम नंबर मिलेगा 1। इसके बाद में जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो मिनिमम लॉग एंड रूल फॉलो करते हुए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पे हाइड्रोक्सी है, 4 पे साइनो और नाइट्रो, तो इसी हिसाब से अपन इनकी नंबरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा 4 साइनो, साइनाइड के लिए 4 साइनो, 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। अल्फाबेटिकली इनको ऑर्डर में लिखा जाता है, सी पहले आएगा एच से, फिर 5 नाइट्रो। देन साइक्लिक रिंग है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों यूज किया, क्योंकि कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है COOH का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। 116 में भी सेम ही होगा, COOH 1। अब यहाँ पर नंबरिंग हम यहाँ पे भी कर सकते हैं 2, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यदि डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में कंपैरिजन किया जाए तो अपन डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, यानी मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होती है। तो मल्टीपल डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर देंगे, इसको सेकंड नंबर देंगे तो 3rd 4 5 6, क्योंकि ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स हो चुके हैं। तो 5 6 पे आ रहा है क्लोरो, 5 पे आ रहा है साइनो, 4 पे आ रहा है नाइट्रो। अब ये साइक्लो वर्ड तो यूज हो रहा है, साइक्लो के बाद में हेक्स है, हेक्स 2 इन, 2 इन है। इसके बाद 1 पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 117। 117 में भी इसी तरह से हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने पे हमारे पास जो आ रहा है COOH है, तो 1 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 पे आ रहा है क्लोरो, और ये जो है ग्रुप ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसकी नंबरिंग यदि हम करना चाहें अलग से तो ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे नंबरिंग करने के लिए आपको बताया था जहां से ये बॉन्ड कनेक्टेड होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो 3 पे आ रहा है ऑक्सो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 6 क्लोरो, 6 क्लोरो हो गया। 4 पे 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो साइक्लो ब्यूटेन होना चाहिए था, तो साइक्लो ब्यूटाइल, 3 ऑक्सो साइक्लो ब्यूटाइल, ये इसका नेमिंग हो जाएगा। इसके बाद में साइक्लिक रिंग है ये, तो साइक्लो हेक्सेन होना चाहिए था, तो हेक्सेन के लिए हेक्स, साइक्लो हेक्स 2 इन, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 क्लोरो हो गया, इसकी वजह से 4 पे 3 ऑक्सो साइक्लो ब्यूटाइल आ गया, साइक्लो हेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 118। इसमें भी सेम ही तरह से नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब 4 पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसकी इंटरनल नंबरिंग करनी है, तो इंटरनल नंबरिंग के लिए भी पोजीशंस देनी होंगी, तो पोजीशंस देंगे तो 1 यहीं से स्टार्ट करना है, 2 मिनिमम लोकेंट देने के लिए 1 2, यहाँ से भी कर सकते हैं, तो 3 आता है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन लिख देते हैं 4 पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, नाइट NH2 जुड़ा हुआ है, और फिर OH जुड़ा हुआ है, तो 2 पे NH2 के लिए क्या प्रीफिक्स होता है एमिनो, 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी, साइक्लोपेंटेन है तो साइक्लोपेंटाइल लिख देंगे इसको, साइक्लोपेंटाइल, ये प्रीफिक्स नेम अपने पास हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। इसके बाद में पेरेंट चेन 6 मेंबर्ड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्स, सेकेंड हो जाएगा साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 119 में हमारे पास जो ग्रुप दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है इसमें। इसको हम यदि देखें कि यदि ये जो ग्रुप है ये इस तरह से जुड़ा होता जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन, तो कीटोन को अपन मानते 1 और नंबरिंग इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको सिमिलरली सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करते तो इसको एल्काइलाइडीन जो मेजर होता है उससे के हिसाब से इसका नाम लिखे तो क्या होगा, साइक्लोहेक्साइलाइडीन। जैसे एल्काइलाइडीन होता है साइक्लोहेक्साइलाइडीन और एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मीथेन 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 में हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, ब्रोमो, मिथाइल और क्लोरो। तो मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए उस हिसाब से यदि नंबरिंग करेंगे लोकेंट्स के लिए तो 1 2 3 4। तो इसमें जो लोकेंट्स की पोजीशन आ रही है वो क्या आ रही है 1 2 4। यदि नंबरिंग किसी दूसरे तरीके से करते हैं कि जैसे ब्रोमो से मैंने नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबरिंग क्या हो जाएगी 1 पे ये है 2 पे और क्लोरो किस पे आ रहा है 5 पे। नंबरिंग कौन सी प्रेफरेबल करेंगे अपन 1 2 4 वाली। ठीक है, तो इसके हिसाब से अपन क्या करेंगे 1 पे आ रहा है मिथाइल, 2 पे आ रहा है ब्रोमो, 4 पे आ रहा है क्लोरो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 1 मिथाइल, देन यहाँ पर बेंजीन रिंग है जो पेरेंट चेन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 मिथाइल बेंजीन। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.